बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीनी फौज के मुक्कू, थप्पड़ों और डंडों से भारतीय फौज की चित्रोल, अक्सर लहूलुहान तस्वीर वायरल हो गई और भारत में कोहराम मच गया। जबकि भारतीय जर्नल तस्वीरें में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम फिर उसको सलाम का नारा लगाइए और साथ साथ चीनी फौज जिंदाबाद भी लिख दीजिए। खावातीन हजरात, इतलात ये हैं कि इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद भारतीय फौज के हौसले मजीद पुस्त हो गए हैं। जबकि मारूफ भारतीय दिफाई तजिया निकार अशोक स्वाइन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि भारतीयों को अब मालूम हो जाना चाहिए और यकीन भी कर लेना चाहिए कि किस तरह चीनी फौज भारतीय फौजों की दुर्गत बना रहे। अशोक स्वाइन कहते हैं कि कहां है इस वक्त देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो हमेशा बढ़ के मारते रहते थे। अब बताएं कौम को कि चीनी फौज ने हमारे फौजों की क्या खूब मरम्मत की है। अशोक स्वाइन कहते हैं कि अब भारतीय मीडिया चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारतीय हुकूमत और फौज को क्यों नहीं उकसारा। अब भी वही अंदाज होना चाहिए था जो पाकिस्तान के मुतल्लिक बनाया गया था। अशोक स्वाइन कहते हैं कि अब RSS के सरबराह मोहन भगवत और उसके मलेशिया कहाँ है, जिसने देश के अंदर अकलियतों का जीना महाल कर रखा है। वो कहते हैं कि अब चीन के खिलाफ उनको निकलना चाहिए था, लेकिन वो कभी भी नहीं निकल सकेंगे। खावातीन हज़रात, चीन से मार खाने के बाद इंडिया की हालत इंतहाई बुरी हो चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इस बेइज्जती के दाग धोए। इसीलिए भारत ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने और उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने की मकरू मनसूबाबंदी कर ली है। यह सब कुछ लद्दाख में चीन और दूसरी सरहद पर नेपाल के हाथों जिल्लत और रसवाई के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज अपनी हिफ्फत मटाने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए बनाए गए मंसूबे के हकायक को जानना जरूरी है। मंसूबे के मुताबिक मकबूजा वादी के एक वीरान मुकाम पर धमाका हेज मवाद और कसीर रकम से लदी एक गाड़ी को पकड़ा गया। ताहम कश्मीरी मुजाहिदीन का यह तरीकाकार नहीं कि वो पुलवामा जैसा हमला करें और उसका कोई बैकअप प्लान ना हो। नए भारतीय मंसूबे के मुताबिक धमाका हेज मवाद से लदी गाड़ी का ड्राइवर पैदल फरार होने में कामयाब हो गया, जिसका ना तो पीछा किया गया और ना ही उसे गिरफ्तार किया गया। भारतीय मंसूबे के मुताबिक भारतीय हुकाम ने गाड़ी को पकड़ने के बाद पूरा एक दिन अपनी तहवील में रखकर अगले दिन धमाका हेज मवाद से उड़ा दिया। भारतीय ड्रामे का सबसे नापुख्ता हिस्सा पकड़ी हुई गाड़ी है, जिसका ड्राइवर भाग निकला। गाड़ी धमाका हेज मवाद के साथ हुकाम की तहवील में रही और उसे मीडिया के सामने किसी रिमोट कंट्रोल से ना उड़ाया गया, क्योंकि भारत मीडिया को अपना धमाका हेज मवाद दिखाना नहीं चाहता था। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की 26 मई की रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि गुज़िश्ता साल के पुलवामा हमले में इस्तेमाल होने वाला धमाका हेज मवाद भारत ही से हासिल किया गया था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए भारत का नया टोपी ड्रामा अंदरूनी हलफशार, इंतकामी कार्रवाई और कोरोना वबा से निपटने में बुरी तरह नाकाम मोदी सरकार के पागलपन का आकाश है। दोस्तों, दूसरी जानब पाकिस्तान वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने अगर कोई हमाकत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ारत खारजा से जारी किए गए बयान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया है और जासूसी की एक और कोशिश को नाकाम बनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी हदूद की खिलाफवर्जी करते हुए 700 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में अंतर आया, जिसे मार गिराया गया। भारत मुसलसल हजीमत उठा रहा है और वजीर खारजा का कहना था कि सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा नाकाम हो चुका है और अब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाने तलाश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की पॉलिसी नाकाम हो गई है। अंदरूनी मामले से बचने के लिए भारत ये सब कुछ कर रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को पैगाम दिया कि कोई भी हमाकत ना की जाए। लद्दाख में भारत नाकाम हुआ, आज भारतीय मीडिया भी अपनी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पॉलिसी से भारतीय फौज मुतमिन नहीं है। भारतीय फौज समझती है कि उसे बंद गली में धकेला जा रहा है। जो रास्ता भारतीय हुकूमत अपना रही है वो गलत है। ख़वातीन हज़रात, जहां एक तरफ भारतीय फौज अपनी हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय फौजी ज़हनी उलझन, नींद की कमी और पाकिस्तानी और चाइनीज फौज के खौफ की वजह से न सिर्फ खुदकशियां कर रहे हैं बल्कि अपने ही साथियों को मार रहे हैं। ऐसे ही एक वाक़े में 2 फौजी हलाक और एक जख्मी हो गया। भारतीय फौज मुसलसल 4 माह से मकबूजा कश्मीर के महलों, मार्केटों और मसाजिद का मुहासरा किए हुए हैं। इस वजह से वादी कश्मीर और जम्मू और लद्दाख के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में खौफ व दहशत का माहौल और गैर यकीनी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। भारतीय फौजी भी अब मुहासरे और कर्फ्यू से तंग आ चुके हैं। वो कश्मीर से जान छुड़ाना चाहते हैं। हाल ही में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 72 कंपनियां कश्मीर में बेयकीनी की सूरत हाल को देखकर वापस आने को तैयार हैं। इन हालात में भारतीय फौजी ज़हनी अजियत में मुब्तला हो चुके हैं और आपस में ही झगड़ना शुरू कर दिया है और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। इस हवाले से भारत की रियासत छत्तीसगढ़ में एक वाकया पेश आया
नारायणपुर घाटी कैंप में तैनात फौजियों के माबैन झगड़े में एक जवान ने साथी जवान पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 जवान हलाक और एक जवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक फौजियों के माबैन तनाज़ा मामूली बात पर हुआ था, जिसमें एक प्लाटून कमांडर और एक हवालदार की मौत वाक़ई हो गई, जबकि एक प्लाटून कमांडर को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए रायपुर रवाना कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दरअसल मामला CAF 9वें बटालियन का था। गुज़िश्ता रात फौजियों के माबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया था। बात तलखलामी से होती हुई हाथापाई तक पहुंच गई और मामला इस हद तक हो गया कि एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से साथी फौजियों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने की वजह से 2 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक जवान बुरी तरह जख्मी हुआ। जख्मी जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया। ख़वातीन हज़रात, भारत की अपनी हालत गैर हो चुकी है, लेकिन फिर भी भारतीय अपनी चवले मारने से बाज नहीं आते। अब एक भारतीय सहाफ़ी का कहना है कि पाकिस्तान टिड्डियों को दहशतगर्द बनाकर भारत बेच रहा है। पाकिस्तान से हाथ तासुब रखने वाले भारतीय न्यूज़ एंकर अर्नाब गोस्वामी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर मुसिक्का हेज इल्जाम आयद कर दिया है। न्यूज़ एंकर ने टीवी शो के दौरान इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान टिड्डियों को दहशतगर्द बनाकर भारत बेच रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे गए गुजरे को पिद्दी और पिद्दी का शोरबा कहते हैं, लेकिन अब उससे भी एक अबतर चीज आई है और वो है टिड्डी। उन्होंने कहा कि टिड्डी दिल पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान टिड्डी से हार गया है और आधे पाकिस्तान पर टिड्डियों का कब्जा हो गया है। अर्नाब गोस्वामी ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान अब इन टिड्डियों के जरिए भारत पर हमला करेगा। उन्होंने पाकिस्तानियों को टिड्डी का शोरबा खाने का मशवरा भी दिया और उसके साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान इन टिड्डियों को दहशतगर्द बनाकर भारत बेच रहा है। उसके बाद इनका ये इल्जाम सोशल मीडिया पर भारत की जग हंसाई का सबब बन गया। भारत के अंदर से ही उन पर शदीद तनकीद की जा रही है। एक भारतीय शहरी ने इस हवाले से ट्विटर पर लिखा है कि यह शख्स अर्नाब हमारे लिए शर्मिंदगी है। जो कि कहता है कि वो अर्नाब पर फख्र करता है, वो पागल है। आसाम में सैलाब आया हुआ है, लेकिन ये शख्स प्राइम टाइम में टिड्डी पर प्रोग्राम कर रहा है, जहां वो पाकिस्तान से उसे जोड़ सके। उसे शर्म आनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, ये बात तो तय है कि भारत पाकिस्तान का असली दुश्मन है और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। पाकिस्तान और भारत का मबैन असल मसला कश्मीर है और 3 जंगें भी हो चुकी हैं। इन जंगों में भारतीय सुरमाओं की तरफ से नापाक अज़ाइम के साथ पाकिस्तान पर हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा डट कर मुकाबला किया और भारत को मुंह की खाना पड़ी। हमेशा से ही भारत पाकिस्तान से असले की दौड़ में नुमाया बर्तरी के सुनहरे ख्वाब देखता है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की नाकाम कोशिशों में मगन रहा। इसी तनाज़ुर में एटमी प्रोग्राम शुरू किया गया और पाकिस्तान को धमकियां देने पर उतराया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहुत सारी पाबंदियों का सामना किया। लेकिन पाकिस्तान ने अपने दिफा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और दुश्मन को एटमी हथियारों का जवाब एटमी हथियारों से दिया। और उसके बाद से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी चली आ रही है। मकबूजा कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 से लगातार जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाला भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां किए हुए है। ख़वातीन हज़रात, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारत पहले भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की नाकाम कोशिश कर चुका है और उस मार्के में मुंह की खा चुका है। और अब उसने वबाई बहरान का सहारा लेते हुए सख्त तरीन लॉकडाउन में फौज को मुकर्रर करदा महाज पर भेजा और साथ ही जंगी सामान भी पहुंचाया गया। लेकिन भारत की इन फुर्तियों का पाकिस्तान को इदराक था और चीन भी उससे बेखबर नहीं था। लद्दाख में होने वाली कशीदगी बराह रास्त चीन के लिए खतरा नहीं थी, क्योंकि सरहद के उस पार भारतीय फौज की नकलो हरकत गिलगित बल्तिस्तान पर हमले के मंसूबे का अहम तरीन हिस्सा था, जिसे पीपल लिबरेशन आर्मी ने हाक में मिलाते हुए जिस तरह लद्दाख में भारत को जिल्लत अमेज तरीके से धूल चटाई, उसकी मिसाल नहीं। भारतीय सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह अपनी आवाम का सामना करे। एक जानिब सोशल मीडिया पर भारतीय फौज की जानिब से बैनर्स गर्दिश कर रहे हैं जिस पर चीनी हुकूमत से भारतीय फौजियों की रिहाई की अपील है, तो दूसरी जानिब भारतीय आर्मी चीफ मनोज ने मीडिया के सामने ऐसे किसी वाक़े से इनकार करते हुए कहा है कि ऐसी बेबुनियाद खबरें ना दें। भारतीय आवाम और अपोजिशन जमातें नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि चीनी फौज के लद्दाख में बढ़ते हुए कदमों के सामने भारतीय अफवाज बेगी बिली क्यों बने हुए हैं। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ 24 घंटे बोलने वाला मीडिया और गौरव आर्य जैसे बाड़े के टट्टू लद्दाख में चीनी अफवाज की पेशकदमी पर ऐसे खामोश क्यों हैं, जैसे उन सबको सांप सूंघ गया हो। और यूं पाकिस्तान आर्मी की चीनी अफवाज के साथ बेहतरीन हिकमत अमली से भारत को वो जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा है जो अशरों तक भारत नहीं भूल सकता। और अब सामने आने वाली तस्वीर ने इंडिया की नैया और डुबो दी है और यकीनन ये शिकस्त वो कभी नहीं भूलेगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।